और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हरियाणा के फरीदाबाद में आज 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। अभय पाराशर हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, उनके पास कुछ ज्यादा डिटेल्स है। अभय, क्या जानकारी आपके पास में सीसीटीवी को लेकर? बिल्कुल रजत जी, सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो हाई लेवल के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनको दिखा देता हूं। ये पूरा जो स्पॉट है, मेरे राइट में लाल किला है और लाल किले से वापस आईटीओ की तरफ जाने वाला ये मार्ग है। यानी कि आप लाल किले से जब वापस दरियागंज की तरफ जाएंगे, इस स्पॉट पर ये ब्लास्ट हुआ 6:52 पे। और ये ऊपर आप जितने कैमरे देख रहे हैं रजत जी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव इलाका है और लाल किले के आसपास हमेशा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहां पर बहुत हाई क्वालिटी के नाइट विजन सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास भी इसी तरीके के हाई रिजोल्यूशन के नाइट जो रात की भी तमाम जो फुटेज है उसको कैप्चर करते हैं, उस तरह के कैमरे लगे हुए हैं। इन सभी के डीवीआर को पुलिस की टीम ने खंगाला है। 2 लोगों से फिलहाल लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि सीसीटीवी इस पूरी रोड पर लगे हुए हैं। तो जो भी संदिग्ध स्थिति यहां पर हुई वो सब कुछ इन कैमरों के अंदर कैद हुई होगी, पुलिस को यही लगता है। और पुलिस ने इसीलिए इन सीसीटीवी कैमरास के डीवीआर को कलेक्ट करके उनकी जांच करना भी शुरू कर दिया है। मल्टीपल जो टीम्स हैं, ना केवल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, एनएसजी की टीम और एनआईए की टीम फिलहाल मौके पर रजत जी सबूत जुटा रही है। क्या हरियाणा के फरीदाबाद में जिस तरीके से जो अमोनियम नाइट्रेट मिला इतनी बड़ी क्वांटिटी में, उससे इस गाड़ी का नदीम खान के नाम से जो रजिस्टर्ड है कोई लिंक हो सकता है? इसको लेकर अभी आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि तमाम अधिकारी इस वक्त मौके पर जांच में व्यस्त हैं। लेकिन अब थोड़ी देर बाद जब यहां पर अमित शाह पहुंचेंगे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर पहुंचेंगे, ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कमिश्नर पूरे घटनाक्रम की ब्रीफिंग गृह मंत्री अमित शाह को दे चुके हैं। अब जांच में जो चीजें और निकलकर सामने आएंगी उससे ये तमाम कड़ियां जो है वो कनेक्ट हो पाएंगी कि क्या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है, क्योंकि ब्लास्ट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी। i20 कार का पता लग गया कि वो किसके नाम रजिस्टर्ड है, उसमें और कौन कौन लोग मौजूद थे, उनकी भी डेथ हुई है। और अब यही वजह है कि जब तमाम सबूत यहां से इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद ये किस तरीके का ब्लास्ट है, जो एक अलग पैटर्न का ब्लास्ट है, इसके बारे में और जानकारी मिल पाएगी। जी अभय, इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अमित शाह उस वार्ड के अंदर गए हैं और जो घायल हैं उनसे मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले अनामिका बता रही थी कि कुछ लोगों को तो बहुत ही गंभीर चोटें लगी हैं। उन्होंने बताया कि फेफड़े बाहर आ गए थे और बिल्कुल बुरी हालत में हैं 3-4 लोग तो, और ज़्यादातर लोग हैं जिनको किसी का हाथ में चोट लगी है, किसी का हाथ कट गया है, किसी के पैर में लगा है। तो ये सारे ऐसे लोग हैं जिनसे अमित शाह इस समय मिल रहे हैं और जाहिर है इन लोगों से उन्हें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसका इस्तेमाल बाद में जांच के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत तो इस बात की है, जो लोग घायल हुए हैं उनको सांत्वना देने की, हिम्मत बंधाने की और ईश्वर से ये प्रार्थना करने की कि जो घायल हैं ये जल्दी ठीक हो जाएं। 11 लोग की दुखद मौत हुई है। जो सबसे बड़ा नुकसान इस दिल्ली शहर का हुआ है, देश का हुआ है, वो 11 लोग हैं जिनकी जान चली गई, जो कभी वापस नहीं आएंगे। अमित शाह, मैंने आपको बताया कि एलएनजेपी हॉस्पिटल में है और इस समय जो घायल लोग हैं उनसे उनकी मुलाकात चल रही है। वो एक एक करके लोगों से उनके हालचाल पूछ रहे हैं और कुछ लोग तो बहुत बुरी हालत में हैं। आज जब इनको देख रहे हैं हम, तो हमें अंदाज़ा लगता है कि ये जो ब्लास्ट है कितनी इंटेंसिटी का था। और अनामिका हमारी संवाददाता, उन्होंने बड़ी सरप्राइजिंग बात बताई कि 1.5 किलोमीटर दूर एलएनजेपी हॉस्पिटल है जहां ये सारे लोग हैं, यहां तक इस ब्लास्ट की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो ये बड़ी दरियागंज तक उसकी आवाज़ जाए, एलएनजेपी हॉस्पिटल तक आवाज़ जाए, इससे पता चलता है कि ये जो ब्लास्ट है वो कितना बड़ा था। अभय पाराशर हमारे संवाददाता, वो बता रहे थे कि हरियाणा में जो फरीदाबाद में अमोनियम था उसका असर हो सकता है और सीसीटीवी फुटेज में जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनके जांच की जा रही है। रेड्स दिल्ली में चल रही हैं और अमित शाह भी एलएनजेपी हॉस्पिटल में लोगों को मिलने के बाद में उस स्पॉट पर पहुंचेंगे जहां ये घटना हुई और पुलिस हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। अभय पाराशर, आपके पास कुछ अपडेट है?
रजत जी, एक अपडेट ये है कि HR-26 नाम से जितना नंबर पुलिस को मिला था उससे ये पता लगा कि नदीम खान नाम के शख्स की ये गाड़ी है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, क्योंकि नंबर आधा अधूरा जितना जला हुआ मिला था उससे शुरुआती जांच में ये पता चला है कि नदीम खान के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। इसीलिए एक संदिग्ध की तलाश के लिए स्पेशल सेल की एक टीम इस वक्त हरियाणा में छापेमारी कर रही है कि कुछ ऐसे कनेक्शन मिले हैं जिसका, क्योंकि गाड़ी हरियाणा नंबर की थी जिसके अंदर यह ब्लास्ट हुआ, और उन्हीं से कुछ इस तरीके की जानकारियां स्पेशल सेल की टीम को मिली है, जिसके बाद एक टीम स्पेशल सेल की, क्योंकि कई टीम जो है इस स्पॉट के आसपास जगह जगह इस वक्त रेड्स कर रही हैं, इसके साथ ही एक टीम फिलहाल हरियाणा के लिए रवाना हुई है जहां पर इस गाड़ी का कोई कनेक्शन इस वक्त पुलिस को मिला है। जब वो कड़ी मिल जाएगी कि हरियाणा में ये गाड़ी कहां से आई, इसके पीछे और कौन कौन लोग हैं, उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो इस ब्लास्ट के पीछे की कुछ और स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल अगर हम मौके की बात करें तो यहां पर स्पॉट पर तमाम सबूत इकट्ठा लगातार किए जा रहे हैं, तमाम सीनियर ऑफिशियल्स यहां पर मौजूद हैं, और अब से कुछ ही देर में, क्योंकि अभी गृह मंत्री अमित शाह एलएनजेपी अस्पताल में है, यहां से बेहद नजदीक एलएनजेपी अस्पताल है, वो भी मौके पर पहुंचकर जो स्पॉट है उसका जायजा लेंगे, और जो यहां पर अधिकारी मौजूद हैं वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह को इस ब्लास्ट के बारे में जानकारी देंगे, क्योंकि अब तक इस ब्लास्ट में क्या इस्तेमाल हुआ, क्या ये बॉम्ब ब्लास्ट है, क्या इसमें आईडी का इस्तेमाल हुआ, या फिर अमोनियम नाइट्रेट की कोई कड़ी इसमें मिलती है जो कि फरीदाबाद से रिकवर हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर जानकारी साझा धीरे धीरे की जाएंगी, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है। सबसे पहले कोशिश ये थी कि जितने घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए। एनएसजी, एनआईए तमाम टीमें इस वक्त काम कर रही हैं, और कुछ टीम ऐसी हैं जो स्पॉट पर नहीं है, वो रेड्स कर रही हैं, छापेमारी कर रही हैं, और टेक्निकल टीम जो है वो डीवीआर से तमाम जो इस पूरी रोड पर, रजत जी, एक भी जगह ऐसी नहीं है जो सीसीटीवी में कैप्चर ना हो पाए, इतने कैमरे इस रोड पर लगे हुए हैं, उन सबको खंगाल कर भी 6:52 यानी कि जिस वक्त ये चलती मूविंग कार I-20 में ब्लास्ट हुआ उससे तकरीबन आधे पौने घंटे पहले की फुटेज बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में इस गाड़ी की मूवमेंट इस स्पॉट से थोड़ा पीछे की तरफ दिख सकती है। तो इन तमाम कड़ियों को जोड़ने का काम टेक्निकल टीम दिल्ली पुलिस की लगातार कर रही है, और किस तरीके का यह ब्लास्ट था उसके लिए रजत जी अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी मौके से सबूत जुटाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कॉमन सेंस तो ये कहती है अगर नदीम खान के नाम पर यह गाड़ी रजिस्टर्ड है तो जाहिर है नदीम खान ने तो इसका इस्तेमाल कोई ब्लास्ट करने के लिए नहीं किया होगा। एक संभावना कॉमन सेंस के जरिए होती है कि इस गाड़ी में कुछ एक्सप्लोसिव कैरी किया जा रहा हो, वो नदीम खान की हो, वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाए, इस बात की संभावना हो सकती है, या फिर गाड़ी किसी ने चुराई हो, इस गाड़ी का इस्तेमाल किया हो। तो ये सब चीज़ें हैं कि जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक इन सब बातों को लेकर के सिर्फ अटकलें लगाई जा सकती हैं, सोचा जा सकता है। लेकिन दुख की बात है, ऐसी घटना दिल्ली शहर में हुई, और जो दो बड़ी घटनाएं आज गुजरात में हुई, और जो सहारनपुर और फरीदाबाद से करीब 3000 किलोग्राम एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, उस सब का अगर इससे कनेक्शन, तो बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि जो 3000 किलो एक्सप्लोसिव इतना ज़्यादा है कि वो पूरे शहर को उड़ाने के लिए काफ़ी है। होम मिनिस्टर अमित शाह आपसे थोड़ी देर बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल से निकलकर उस ब्लास्ट स्पॉट पर जाएंगे। धमाके की जो जगह है, धमाके की जो घटना है, उसको लेकर जो कुछ जानकारी अब तक मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। अब तक 11 लोगों की दुखद मौत हुई है, 30 लोग घायल हुए हैं, और जो घायल हुए उनमें से कम 3-4 ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर है। हमारे रिपोर्टर हर जगह मौजूद हैं। उन सब की बातों को अगर मैं जिस्ट आपको बताऊं तो हमारे रिपोर्टर बता रहे कि जिस कार में ब्लास्ट हुआ वो हरियाणा नंबर की थी, नदीम खान नाम के शख्स की थी, और अमित शाह जब धमाके की जगह पर पहुंचेंगे तो इसके कुछ और डिटेल पुलिस से शायद उनको मिले।